हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड डिविडेंड फोकस्ड फंड है और इस फंड के टॉप 10 कंपनीज का 47% वेटेज है। तो इस डिविडेंड यील्ड फंड की टॉप 10 कंपनीज कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे और अगस्त के महीने में फंड मैनेजर ने कौन सी कंपनियों को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे आप टॉप 10 नाम आप देखेंगे तो आपको ये जरूर लगेगा जैसे ये वीडियो खत्म होगा कि यहां पर डिविडेंड यील्ड पर फंड मैनेजर नहीं गए हैं और ये फंड ने कहा भी हुआ है कि वो ऐसी कंपनियों को चुन रहे हैं जहां पर डिविडेंड यील्ड तो रहेगी ही लेकिन प्राइस या कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना भी रहेगी और ऐसी कंपनियां जहां पर कैश फ्लो और बिजनेस ग्रोथ का पोटेंशियल रहेगा वहां पर फोकस मिलेगा। तो आंख बंद करके उन्होंने डिविडेंड यील्ड को चेज नहीं किया क्योंकि उनका कहना है ऐसा करने से डिविडेंड ट्रैप में भी वो फंस सकते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला नाम है एनटीपीसी, अभी 238 का शेयर प्राइस चल रहा है। लास्ट ईयर देखिएगा फरवरी के महीने में इंटरम डिविडेंड आया था और अभी बिल्कुल अगस्त के महीने में एक इंटरम डिविडेंड आया है। तो टोटल 7 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड आया है टोटल पूरे साल में एनटीपीसी की तरफ से। तो ये 3% की डिविडेंड यील्ड हो रही है। अब ये मैंने ए इसीलिए भी लिखा है, मतलब ये बता रहा है ए कि अगस्त के महीने में फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में फर्दर ऐड किया है एनटीपीसी को और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 22 देखेंगे 7 रुपीज का डिविडेंड था। दूसरी कंपनी है यहां पर इनफैक्ट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, 950 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है जब ये वीडियो बना रहा हूं। 8 रुपीज का डिविडेंड उनकी तरफ से आया हुआ था अभी के जो फाइनेंशियल ईयर है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में देखिए 2 रुपीज का डिविडेंड था। तो डिविडेंड तो उनका बढ़ा है लेकिन टोटल यील्ड आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगी। बट अगेन जैसे फंड का जो कहा ही हुआ था कि वो प्राइस एप्रिसिएशन और बिजनेस ग्रोथ और कैश फ्लो वहां पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 0.85% का यील्ड है उन्होंने भी ऐड किया है। सन फार्मा 1131 का शेयर प्राइस है। अगेन देखिए 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक बार फरवरी में इंटरिम डिविडेंड और अभी जुलाई के महीने में एक्स डिविडेंड डेट आई थी। तो टोटल डिविडेंड देखेंगे तो 11 रुपीज 50 पैसे का उनका डिविडेंड आया था। अभी शेयर प्राइस कुछ 1131 चल रहा है, मतलब 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है लेकिन इसको भी ऐड किया है फर्दर फंड मैनेजर ने अगस्त के महीने में। चौथा नाम है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। यहां पर फंड मैनेजर ने अगस्त में ऐड किया है, मतलब जो टोटल 4 नाम अभी तक हमने देखे हैं चारों में फंड मैनेजर ने फर्दर अगस्त के महीने में ऐड किया है। अगर आप देखेंगे साल में एक बार डिविडेंड आ रहा है, मई के महीने में एक्स डिविडेंड डेट है, 19 रुपीज का डिविडेंड था। 15.5 का उनका फाइनल डिविडेंड था FY22 में। अभी शेयर प्राइस तो गिरा हुआ है, 1530 के पास शेयर प्राइस है। 1.24% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। फिफ्थ नाम है दोस्तों ओएनजीसी। अभी शेयर प्राइस कुछ 185 के आसपास में है। डिविडेंड यील्ड यहां पर मजबूत है, 6% का डिविडेंड यील्ड और देखिए डिविडेंड 3 बार आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल से ऐसे ही आ रहा है, जैसे नवंबर में डिविडेंड आएगा और ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। नवंबर में डिविडेंड, फिर फरवरी में डिविडेंड, फिर अगस्त के महीने में डिविडेंड। ठीक है, तो अभी बिल्कुल अगस्त में ही 50 पैसे का डिविडेंड आया हुआ था और लास्ट ईयर नवंबर में 6 रुपीज 75, फिर 4 रुपीज, तो टोटल 11 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड ओएनजीसी की तरफ से आया था। लेकिन ये साइक्लिकल बिजनेस है दोस्तों, प्रॉफिट अच्छा होगा वो बहुत डिपेंड करता है ऑयल के प्राइस पर। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इनके लिए अच्छा है, ऑयल का प्राइस अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा नहीं है। बट अभी तो फिलहाल ऑयल के प्राइस ज्यादा है तो अभी तो अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा है। डिविडेंड में इनफैक्ट बढ़ा है 10 रुपीज 50 पैसा से 11 रुपीज 25 पैसा। तो डिविडेंड यील्ड इनका अभी स्ट्रॉन्ग है, 6% का डिविडेंड यील्ड है। अगेन नवंबर फरवरी अगस्त इस हिसाब से जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो आ रही है। अब इस साल ऐसा आएगी कि नहीं हमको आने वाले 1-2 महीने में पता चलेगा। एटलीस्ट नवंबर के बारे में तो पता चल ही जाएगा दोस्तों। और 5 नाम आने वाले हैं और बाकी भी डिटेल्स आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। 23 से ही 8 लाइव क्लासेस होने वाली है। ये बैच 2 हो रहा है। बैच 1 को बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जो लर्नर्स थे उनको बहुत वैल्यू मिली थी। यहाँ पर 2 फ्री कोर्सेज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इन 8 लाइव क्लासेस के साथ साथ में स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स। इनफैक्ट इनके वीडियोस तो आप अभी से ही देखना शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में एआई पावर में बहुत डिस्कशन होने वाला है। चैट जीपीटी के अलग अलग प्रॉम्प्ट्स में डिस्कस करूंगा, लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ शेयर करूंगा और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। गणेश जी करके कोड है जिससे आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी यहां पर होने वाली है। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम यहां पर रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाले हैं। आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे कोर्स में इनरोल होना है। अभी से ही आप ऑलरेडी कोर्स के वीडियोस को देख सकते हैं और लाइव क्लासेस 23 से शुरू हो रही है। बहुत ही अब कम सीटें रह गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। 6th नाम है दोस्तों यहां भारती एयरटेल। 912 के पास शेयर प्राइस है। बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं आ रही है। आप देखिए 4 रुपीज का ही डिविडेंड आया है, लेकिन फंड मैनेजर ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा है और इनफैक्ट और ऐड किया है
अगस्त के महीने में। तो डिविडेंड यील्ड तो बहुत नहीं दिख रहा है, वो तो बिल्कुल पता चल रहा है, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर का दूसरा भी थॉट प्रोसेस हो, बिजनेस को लेकर हो सकता है वो पॉजिटिव हो कि नहीं ये बिजनेस और अच्छा कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने और फर्दर ऐड किया हो। लेकिन डिविडेंड पर तो भारतीय एयरटेल बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव यहां पर नहीं है। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी, उनको भी अभी अगस्त के महीने में ऐड किया हुआ है। 10,536 के पास में शेयर प्राइस है। इनफैक्ट हमने देखा है सितंबर के महीने में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, शेयर प्राइस उनका बढ़ा भी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, 0.85% है, लेकिन अगस्त के महीने में इनका अभी रिकॉर्ड डेट आई थी, 90 रुपीज का डिविडेंड था। फाइनेंशियल ईयर 22 में आप देखेंगे 60 रुपीज का डिविडेंड था। तो डिविडेंड तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है मारुति सुजुकी की तरफ से। अगला नाम है दोस्तों इन्फोसिस, कुछ 1500 के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है, 2.2% का यील्ड है। इसको फंड मैनेजर ने थोड़ा सा ट्रिम किया है, लेकिन फिर भी टॉप 10 में तो इन्फोसिस है ही। अगर आप टोटल देखेंगे तो 34 रुपीज का डिविडेंड इन्फोसिस की तरफ से आ रहा है। कब डिविडेंड आ रहा है? एक बार अक्टूबर में आ रहा है और फिर जून के महीने में इन्फोसिस का डिविडेंड आ रहा है। फिर HCL टेक बहुत कम कंपनियों में से है जिनका हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है, मतलब साल में 4 बार डिविडेंड आता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उनका डिविडेंड रेगुलर यहां पर आ रहा है। अभी शेयर प्राइस कुछ 1273 के आसपास में है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखेंगे उनका टोटल 48 रुपीज का डिविडेंड आया था, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड कुछ 3.8% की HCL टेक में देखने को मिल रही है। तो 9 नाम हुए हैं। 10वां नाम है दोस्तों ITC, 15 रुपीज 50 पैसे का यहां डिविडेंड आया था, लेकिन देखिए यहां पर ये 2 रुपीज 75 पैसे का जो डिविडेंड था ये स्पेशल डिविडेंड था, ठीक है, लेकिन अभी मैंने उसको भी यहां पे कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके हिसाब से 3.5% की यील्ड हो रही है। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे टोटल जो डिविडेंड था वो 11 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड था। अगर आप माइनस कर देते हैं इस बार का भी जो डिविडेंड है 15 रुपीज 50 पैसा में से 2 रुपीज 75 पैसा को अगर आप माइनस कर देते हैं 12 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है अगर हम स्पेशल डिविडेंड को भी हटा दे रहे हैं। एक चीज बिल्कुल समझना है दोस्तों कि डिविडेंड बहुत ज्यादा डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर। प्रॉफिट जितना ज्यादा हो किसी भी कंपनी का तो डिविडेंड भी उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। हाँ, कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि बिल्कुल आंख बंद करके कोई भी कंपनी डिविडेंड देती रहे और प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड देती रहे, वो फिर थोड़ा सा रिस्की या थोड़ा सा अनसस्टेनेबल भी हो जाता है दोस्तों, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एटलीस्ट इन 10 नाम में से तो वैसा कुछ अनसस्टेनेबल डिविडेंड तो नहीं दिख रहा है। इतना ही हमने देखा है कि जो प्रॉफिट्स है उसके हिसाब से ही या उससे कम ही जो है डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये 10 नाम हमारे सामने रहे, लेकिन अगस्त के महीने में फंड मैनेजर ने और कुछ अपने पोर्टफोलियो में तो बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन इन 10 स्टॉक के अलावा भी अपने पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक थे ऑलरेडी, कमिंस को छोड़ के, और ऐड किया है। जैसे ब्रिटानिया का 72 रुपीस का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड था। फिर भारत पेट्रोलियम को और थोड़ा सा ऐड किया, फिर 361 WAM को फर्दर यहां पर ऐड किया। नया अगर कुछ एंट्री यहां पर किया है तो वो कमिंस ने किया है, उनका लास्ट ईयर 25 रुपीस का डिविडेंड था। दोस्तों इस सीरीज में हमने SBI डिविडेंड यील्ड को डिस्कस किया था एक दिन पहले ही, इस बार ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड को हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।